अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बागेट और आपको हमेशा मैंने कोशिश की है कि जो सोसाइटी माफिया है उससे मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता रहूं और आपके नॉलेज में ये चीज़ें लाता रहूं कि कौन से ऐसे कारिंदे हैं, कौन से ऐसे सरकारी एहलकार हैं जो इन सोसाइटी माफिया से मिल के अवाम की जमा पूंजी से उनको महरूम करते हैं। इस हवाले से मैंने गुज़श्ता दिनों एक स्टोरी आपके सामने पेश की जिसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट अटक के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं ज़िला कौंसल अटक के, उनके पीए के हवाले से आपसे मैंने एक ख़बर शेयर की और मैंने बताया कि वो सोसाइटी माफिया के साथ मिलके लोगों को लूटने में उनका जो है कार ख़ास का किरदार अदा कर रहा है और उस कार ख़ास का किरदार आपके सामने मैं लेके आया और आज उसमें मज़ीद कुछ पेशरफ्त हुई है, उस बारे में भी मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये बात तो पढ़ी लिखी बात है कि जहाँ पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं वहाँ पे अवाम की जेबों से पैसे निकालना ऐसे माफिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं एक मकूला जो है वो उसको जो है रिकॉर्ड के लिए आपके सामने पेश करूँगा कि एक इंटरव्यू में मलक रियाज साहब जो कि बैरिया टाउन के सीईओ रहे हैं, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में जो टीवी शो में उन्होंने कहा था कि फ़ाइलों को हमेशा पहिए लगाने पड़ते हैं। जब तक आप फ़ाइलों को पहिए नहीं लगाएंगे तो फ़ाइल आगे नहीं चलेगी। फ़ाइल चलाने के लिए पहिए लगाने पड़ते हैं। तो यही वो माफिया है दफ्तरों में जो फ़ाइलों को पहिए लगाने में कारगर साबित होता है और कारीगर साबित होता है कि वो पहिया किस तरह लगाता है, किस तरह फ़ाइल तेज़ी से मूव करती है। तो इसी साजिद अली जो एडमिनिस्ट्रेटर के पीए हैं ज़िला अटक की मैं बात कर रहा हूँ, ज़िला कौंसल अटक के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो डिप्टी कमिश्नर अटक भी हैं, उनके पीए हैं साजिद अली, उससे मुतल्लिक़ मैंने आपसे बात शेयर की कि उन्होंने एक सोसाइटी के मालकान से मिल के अवाम की जेबों से पैसे निकालने का मंसूबा बनाया और उन्हीं पैसों से जो अवाम की जेबों से निकल के जा रहा है, उन्हीं पैसों से उसने एक बड़े टेक्निकल अंदाज में, बड़े एक टेक्निकल और महारत से उस फाइल को पहिया लगाया जिस फाइल की उसने डायरी नंबर करवाया और उस डायरी नंबर पे जो कहानी बनी, जिस तरह से सोशल मीडिया पे बाकी कौमी अखबारात में इश्तिहारात दिए गए कि ये जो सोसाइटी है बिल्कुल लीगल है, ये इसका जो बिल्कुल जो काम है वो गैर कानूनी नहीं है, बिल्कुल कानूनी दायरा इख्तियार में होता है। तो मैं नाज़रीन आपको ये बता दूं कि उस सोसाइटी का कानूनी दायरा इख्तियार क्या है, उससे मुतल्लक जो डिस्ट्रिक्ट अटक की इंतज़ामिया है या ज़िला कौंसल अटक की जो इंतज़ामिया है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उनके जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से मैं आपको एक चीज़ शेयर कर दूं कि वो जो सोसाइटी है उस सोसाइटी का मैंने पिछले दिनों बड़ा डिटेल जिक्र किया, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो जिनका ताल्लुक भी मीडिया से है, वो ये कहते हैं कि उनके पास एनओसीज़ और बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं उनका आज भी इंतज़ार कर रहा हूं कि वो मुझे वो चीज़ें शेयर करेंगे, तो ताकि मैं अपने अगले प्रोग्राम में उन चीज़ों को शामिल करके, अगर वो एनओसी उनके पास है या एनओसी उन्होंने लिया हुआ है या कानूनी जवाज़ उनके पास है, तो मैं यकीनन उसको भी जो है वो आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा कि इसकी लीगल पोजीशन क्या है, आया ये जो एनओसी दे रहे हैं इसकी अहमियत क्या है, ये असली है या नकली है या ये क्या अहमियत रखता है, उसके बारे में भी आपको डिटेल शेयर करूँगा। अभी तो मुझे इंतज़ार है उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे कहा कि सोसाइटी जो है वो लीगल है, आप इसके हवाले से जो बात कर रहे हैं। तो इस वजह से यही एक वजह है कि मैं आज या पिछले प्रोग्राम में उस सोसाइटी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं साजिद अली के हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटर के पीए हैं ज़िला कौंसल अटक के, वो ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पीए हैं, वो असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं। प्लानिंग विंग जो है ज़िला कौंसल अटक का, उसमें भी जो ऑफिसर्स हैं उनके भी असिस्टेंट हैं। उनके पास इस वक्त 2 ओहदे हैं। वो अपने डिस्ट्रिक्ट के ओहदे को छोड़ के, ज़िला कौंसल के ओहदे को छोड़ के, वो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर के पीए के तौर पे उन्होंने वो डायरी नंबर लगवाया। वहाँ पे जो पीएस हैं डिप्टी कमिश्नर अटक के, उससे मुबीना मिली भगत की या स्टाफ के साथ मिल के उसने ये काम किया। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने पहले भी आपके सामने रखी, लेकिन आज उसमें एक पेशरफ्त है कि आज जो एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया, जो जिस सोसाइटी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने साइड पे अपनी डेवलपमेंट शुरू की, लेकिन कुछ दिनों के लिए उन्होंने इस सिस्टम को बिल्कुल स्लो कर दिया। अब उनके सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर हैं। उसके अलावा ज़िला कौंसल अटक ने एक कार्रवाई की है कि उनके जो साइड पे बोर्ड लगे हुए थे वो सारे उतार दिए हैं। वहाँ पे जो बैनर लगाए गए थे वो उन्होंने फाड़ दिए हैं
और ये बताया है कि ये सोसाइटी गैर कानूनी है, इसका कोई जो है इससे तल्लक नहीं है कि जो अवाम को लूट सके या इनके पास कोई NOC नहीं है। तो नाजरीन, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि एक तरफ ज़िला कौंसल अटक का इंस्पेक्टर जो है, एरिया इंस्पेक्टर है, वो उनको नोटिस करता है कि आप अपने जो सिलसिला है सोसाइटी का या जिस पे आप काम कर रहे हैं उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे दफ्तर जमा करवाएं, आपके पास जो चीज़ें हैं वो हमें दें ताकि उसको फाइल को आगे चलाया जा सके। लेकिन उन्होंने कोई ज़िला कौंसल अटक में कोई फाइल जमा नहीं करवाई है और ना ही उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स दिया। एक नोटिस हुआ, उसके बाद दूसरा नोटिस हुआ, आखिरी नोटिस पे भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया जो उनके ऑफिस इस्लामाबाद में भेजा गया। इवन के यहाँ तक मैं आपको ये शेयर कर दूँ कि जो चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल अटक है, उन्होंने एक लेटर लिखा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को, उसमें उस सोसाइटी का जिक्र है, उसका नाम लिखा हुआ है कि ये इनलीगल है और इनके दफातर जो है इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स में वाक़या हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो भी लेटर रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भेजा गया है ज़िला कौंसल अटक की तरफ से। उसके अलावा एक और पेशरफ्त हुई है इसी हवाले से, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो दिखाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। लेकिन मुझे इंतज़ार है उस सोसाइटी के जो नुमाइंदे हैं, जो सोसाइटी के करता धरता हैं, उनकी तरफ से कि वो जो कह रहे हैं कि हमारी 600 कुछ कनाल पे हमारा NOC अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है और हमने 6 अगस्त को इसकी डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू कर दिया है। एक तरफ वो डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ ज़िला कौंसल अटक की जो इंतज़ामिया है वो वहाँ पे कार्रवाई करती है, उनके बोर्ड उतार देती है, बोर्ड उखाड़ देती है, बैनर जो स्टीमर उन्होंने वहाँ पे साइड पे लगाए हुए हैं वो उतार देती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बड़ी हैरान कुन है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर के PA साहब हैं वो अपने उस काम पे जो डेयरी नंबर के ज़रिए आवाम को लुटने का एक मूजब बने हैं, वो एक ज़रिया बने हैं आवाम की जेबों से पैसा निकालने के, वो एज़ इट इज़ उसी जगह पे मौजूद हैं। नाजरीन, ये तो बड़ी पढ़ी लिखी बात है ना, आप इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी ऐसा ऑफिसर्स होता है या ऐसा एहलकार होता है उसकी बड़ी अप्रोच होती है, क्योंकि उसने कमाई जो की होती है वो हराम की कमाई की होती है। उसने अपनी मेहनत से वो पैसे हासिल नहीं किए होते, उसने सिर्फ उस फाइल को पहिए लगाए होते हैं, जो पहिए टेक्निकल तरीके से लगाए होते हैं उसके उसने वो पैसे हासिल किए होते हैं, इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसको आगे पीछे जो उसके लोग हैं उनको नवाजने में भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो नाजरीन, ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि आया वो कितना असर व रसूख रखता है एक एडमिनिस्ट्रेटर का जो PA है, एक चीफ ऑफिसर जो प्लानिंग है उनका असिस्टेंट है, वो कितनी अप्रोच रखता है, जिसका नाम साजिद अली है। मैंने पहले भी उसकी तस्वीर आपके सामने शेयर की, मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरी पिछले दिनों उससे बात भी हुई, फ़ोन पे बात हुई मेरी, मैंने उससे पूछा कि आपने ये काम किया है, तो अभी मैं गुफ्तगू कर ही रहा था तो दरमियान में वो बोले, कहते हैं कि आप मेरे ख़िलाफ़ ख़बर या प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। मैंने उसे बताया कि मैं इस वजह से प्रोग्राम कर रहा हूँ कि आप आवाम को लुटने का एक ज़रिया बन रहे हैं। लेकिन उस दौरान ही उसने फ़ोन कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी और दोबारा मैंने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन नहीं मिला, उसका फ़ोन बंद मिल रहा था, दोबारा उससे रब्ता नहीं हो सका। लेकिन नाजरीन, एक बात मैं आज आपसे और शेयर करना चाह रहा हूँ कि उसका जो आगे करिंदा है, एक इंस्पेक्टर है जो इससे कबल भी ऐसे मामलात में मुलव्वस रहा है और एक दफ़ा अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा है, उसको दोबारा ये चांस मिला है, उसकी बहाली दोबारा हुई है। एक दफ़ा पहले रिश्वत में वो अपनी नौकरी से फ़ारिग हो चुका है, अब दोबारा उसने यही सिलसिला शुरू कर रखा है ऐसे लोगों के साथ मिलकर, ऐसे माफिया के साथ मिलकर। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उसका भी तफसील से हवाला आपके सामने रखूँगा और उसके कारनामा भी आपके सामने रखूँगा और ये भी बताऊँगा कि वो कौन सी सोसाइटी है जिसका अब ये एहलकार है या जिससे अब वो फाइल को पहिया लगाने के पैसे ले रहा है और इससे कबल जिस सोसाइटी की फ़ाइल को पहिया लगाने की कोशिश में उसने पैसे लिए और फिर अपनी नौकरी से गया, वो भी तफसील आपसे शेयर करूँगा। तो नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे माफिया और ऐसे जो इदारों में बैठे एहलकार हैं उनके बारे में आपको तफसील से इंफॉर्मेशन हासिल हो सके, ताकि आप आइंदा आने वाले वक्त में कम अज़ कम इन चीज़ों को ध्यान में रखें और सोच के पैसा कहीं लगाएं। मेरी पिछले दिनों एक बड़े इस्लामाबाद रावलपिंडी के मशहूर जो है प्रॉपर्टी बिजनेस के मालिक हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ी एक दो टोक अल्फाज में मुझे इन सारी बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पैसा लगाना जो होता है ना वो आसान नहीं होता, इसमें बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अवाम सिर्फ
लालच में आके ऐसे काम कर बैठती है। वो ये लोग लालच देते हैं कि आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा, काम कर बैठती है। अदरवाइज़ प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए या प्लाट ख़रीदने के लिए या घर बनाने के लिए अगर आपने कोई जगह ख़रीदनी है तो ज़रूरी है कि उसकी जांच पड़ताल करें। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 लोगों से आप कंसर्न करें, उनसे पूछें कि ये जो चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ इसकी जो है ऑफिशियल वैल्यू क्या है, और इसको जो जिस खाते में ये मुझे फ़रोख्त की जा रही है, आया वो खाता यानी कि ये सोसाइटी है ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इसका एनओसी है नहीं है, ये गवर्नमेंट के इदारों में फ़ाल करती है या नहीं करती। ये सारी चीज़ें नाजरीन जो है वो देखनी और भालनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आइंदा आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन से आगाह रखा जा सके। आपका बहुत शुक्रिया।